हैं, कैसे हम उसकी एडिक्शन में जाते हैं और कैसे वो टॉलरेंस जब बढ़ती जाती है और कैसे हम वो 7 साल जैसे एवरेज एज बताई है कि ये जब भी इस चिट्टा इस चीज़ में कोई पड़ता है तो उसकी एवरेज एज है कि 7 साल तक उसका शरीर के सारे फंक्शंस ऑर्गन्स धीरे धीरे फेल होने लग जाते हैं। तो स्कूलों में बच्चों को अब इसमें दोनों चीज़ें हैं कि अब बच्चों को आप एक तरह से एक्सपोजर भी दे रहे हो, बता भी रहे हो कि ये चीज़ है, लेकिन अगर आप उसको फुल उसको पूरा उसका साइड इफ़ेक्ट्स बताओगे कि इससे आपको ऐसा भी लगेगा कि बहुत अच्छा भी लगेगा, ये आपको ये केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, लेकिन आपको बहुत टेंशन फ्री सब कुछ कर देगा, आपको टेंशन होगी लेने की, लेकिन अगर ये आप करते रहोगे तो आपके शरीर पे क्या इफेक्ट होने वाला है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप जिस चीज़ के लिए कर रहे हो आप टेंशन फ्री, वो सब तो खत्म होने वाला है, पर्सनैलिटी खत्म होने वाली है, आपका सोशल जो स्टेटस है वो खत्म होने वाला है, आपका जो अगर कैरियर है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि इसको एक तरह से डेथ ट्रैप है, ड्रग इज़ लाइक ए डेथ ट्रैप, तो लाइफ तो खत्म होने वाली है उसकी, तो इसकी तरफ ज़्यादा फोकस करके अब वो ये कहेंगे कि ठीक है हम ड्रग्स ना लें, हम ये ना करें, तो हम क्या करें, आपको एक आपको जो आप उनको एक ऐसी कोई और एक आपको सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा उनको बच्चों को कि आप ये कर सकते हो, कि आजकल जो बच्चे हैं आप देखो मोबाइल्स में एडिक्टेड हैं, आप उनकी कई चीज़ें नहीं कंट्रोल कर सकते, जो उनकी लाइफ में स्ट्रेस है, टेंशन नहीं कंट्रोल कर सकते, बच्चों के साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग ही बहुत ज़रूरी है, कि पेरेंट्स भी एक रीज़न होते हैं कि बच्चे ड्रग्स में जाते हैं करके, अगर पेरेंट्स की भी काउंसलिंग हो कि आप अपने बच्चे के फ्रेंड्स बने, आप उनको इतना प्रेशराइज ना करें कैरियर के लिए, हर चीज़ के लिए, क्योंकि हर एक के लिए हर चीज़ नहीं पॉसिबल होती है ना, कोई डॉक्टर बनने के लिए बना है, कोई इंजीनियर बनने के लिए बना है, सोसाइटी में हर व्यक्ति चाहिए कोई, है ना, एंकर भी चाहिए, हर आप एक लेबरर भी चाहिए, एवरीवन इज मतलब इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी। तो बच्चों को उस ढंग से अगर हम उनकी ग्रोथ करेंगे और उनसे ऐसे शेयर करें कि अगर वो कभी भी ऐसी उनको लग रहा है कि मैं इस तरफ जाने लगा हूँ, तो हम उसको रोक सकें। समाज के प्रति कर्तव्य निष्ठा और समय समय पर समाज को जगाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि समाज के प्रति जब हम अपना दायित्व समझते हैं, चाहे वो नशे के प्रति हो, चाहे कोई भी ऐसा अभियान हो जहाँ पर समाज का भला हो, वो काम आजकल बहुत ज़रूरी है। मैं बता दूं, इस वक्त मैं बल्दवाड़ा के ब्रह्म कुमारी आश्रम में हूं और हमारे साथ किशोर जी हैं, वंदना जी हैं और अन्य सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि आज जो था वो नशे के प्रति अभियान जो था वो चलाना था, आज इन्होंने बल्दवाड़ा कवर किया और समाज को एक संदेश ज़रूर दिया कि नशे के प्रति अपने समाज को कैसे जागरूक करें। और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे भी है, तो ये ब्रह्म कुमारी आश्रम से क्या संदेश जो है वो आम जनता को देते हैं। सबसे पहले मैं किशोर जी से पूछूंगा, सर आपने आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, लोगों को जागरूक किया और भी समय समय पर आपकी संस्था द्वारा जो है वो काम ऐसे किए जाते हैं समाज के प्रति अच्छे काम, तो क्या संदेश आप देंगे समाज में जो नशा इस वक्त चला है उसके बारे में? देखिए, ये जो नशे का काम है ये एक जॉइंट एफर्ट्स है, क्योंकि ये सारे घरों की तरफ पहुंचता जा रहा है और बल्दवाड़ा जो है इसको रेड जोन में लिया गया है कि नशे के लिए तो महिलाएं ही इसको आगे बढ़ के काम कर सकती हैं, क्योंकि ज़्यादातर इस नशे से वही ज़्यादा त्रस्त हैं कि उनका बेटा, उनके आसपास के बेटे सारे एक दूसरे को देख देख के ये नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इतनी सारी महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हुई, जो महिला मंडल्स भी आए और वर्कर्स भी आए थी, ज्ञान विज्ञान समिति के लोग भी आए थे, उन्होंने इसको अच्छे तरह से समझा भी और पुलिस वाले भी आए थे। तो इन लोगों ने ये मैसेज दिया कि हमें एक जॉइंट एफर्ट करना पड़ेगा, इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा, जिससे कि हम आने वाले समय में अपने घरों को, अपने समाज को बचा सकें। अच्छा, दूसरा आज आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे भी है, इसके बारे में आप क्या संदेश जो है वो देंगे मातृशक्ति को, हमारी मातृशक्ति को क्या संदेश आप? अरे मातृशक्ति तो शक्ति है, बिना मातृशक्ति के घर नहीं होता और सभी बेटियां जो हैं वो शक्ति का रूप है। मैं तो उनसे कहा भी कि वैसे तो हम सीताराम बोलते हैं, राम सीता तो कभी नहीं कहते, वैसे भी जब समस्या आ जाती है तो इनको काली का रूप लेना पड़ेगा और काली का रूप अगर ये लेंगी तो ये नशे जो है वो दूर भागेगा। ये महिला दिवस के ऊपर आज तकरीबन 250-300 औरतें यहाँ पे महिलाएं आई और उन्होंने इस संदेश को माना कि हम आगे बढ़कर, और ये भी एक चिंतन की वो लिया कि हमारा क्या रोल होगा, कि हम क्या रोल उसमें अदा करने जा रही हैं, इसके ऊपर भी विचार करने के लिए उनको इस समय दिया कि आप इसके ऊपर सोचिए। और कमेटियां बनेंगी ज्ञान विज्ञान समिति की तरफ से भी और उसमें हम लोग इसको टैकल करेंगे, जिससे जो नशे का ये तांडव हमारे सामने हो रहा है। जी, हमारे साथ यहाँ पे अन्य से भी हम बातचीत करेंगे। आपने आज एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन रखा, काफ़ी भोजन का व्यवस्था थी, काफ़ी यहाँ पे महिलाएं यहाँ पे आई, तो ये जो समाज के प्रति आपकी निष्ठा है, हम क्या आपसे अपेक्षा करें कि भविष्य में
में भी जो है इस प्रकार के जो है कार्यक्रम किए जाएंगे? जी निश्चित है, ऐसे कार्यक्रम आए समय आए दिन होने चाहिए। ये नहीं कि साल में हम एक दिन ही मनाएं ऐसे मौक़ों को, लेकिन हर दिन अगर हम इन मौक़ों को त्यौहार के रूप में मनाते हैं तो बहुत ही नया बदलाव, नया समाज, और जो हम चाहते हैं कि स्वर्णिम संसार बने और नशा मुक्त भारत बने, हम जल्द ही ला सकते हैं। और इसके लिए पहल हम सबको पहले स्वयं से करनी होगी। ये नहीं कि दूसरा करे, सरकार करे या संगठन करे, लेकिन व्यक्ति स्वयं सशक्त इतना बने कि वो खुद पहल करके एक नई दिशा दे दुनिया को बदलने के लिए। और हमारे समाज में ऐसे इतने उदाहरण हुए हैं दुनिया में। अपने बापू गांधी जी को लेकर देखिए, सरोजिनी नायडू जी को लेकर देखिए, अपने लक्ष्मीबाई जी को देखिए, लेकिन उन्होंने किसी का इंतज़ार नहीं किया परिवर्तन के लिए, पहले खुद कूदे इस स्व परिवर्तन के उस नाव में। तो नाव में जब हम बैठेंगे तो जब निश्चय और नशा रहता है कि हम करके दिखाएंगे, और स्वयं परमात्मा या हम ईश्वर जिसको कहते हैं, या हम स्वयं अपने इतना जो संकल्प हम करते उसमें इतना दृढ़ निश्चय रहे कि हम इस सुनहरे पल को ला सकते और लाएंगे, और हम ही हैं। क्योंकि आज का जो दिन है बहुत सुंदर है, महिला सशक्तिकरण का दिन आज मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। तो इसके पहल अगर हम महिला, और ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व की ऐसी संस्था है जिसका संचालन सभी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर 18 से 50 वर्ष की हमारी 46,000 बहनें हैं जो संपूर्ण रीति से इस समाज को परिवर्तन, नशे से, विकारों से, बुराइयों से दूर करने के लिए अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प लिए हुए इस महापरिवर्तन के पथ पर कूद चुके हैं। मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, हालांकि हम काफ़ी बार आपको देखते हैं समाज के अच्छे कार्यक्रम में, आप हमेशा मौजूद होते हैं, लोगों को एक बड़ा अच्छा संदेश आप देते हैं, परंतु फिर भी मैं आपसे बात करूंगा, आप बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, परंतु हम बलद्वाड़ा या इसके आसपास के क्षेत्र की बात करेंगे तो जो नशा है फिर भी कहीं ना कहीं थम नहीं रहा है। आपकी कोशिश है, मीडिया की कोशिश, सरकार भी अच्छी कोशिश कर रही है। क्या संदेश उन माता पिता को आप देंगे कि नशे के प्रति कम से कम जो ये केमिकल नशा इस वक्त जो पूरे समाज को इस वक्त धराशायी कर रहा है, क्या संदेश देंगे? जी सबसे पहले तो इसके लिए जागरूक बने और स्वयं की शक्तियों को जाने कि ये जो बुराइयां हैं इसको छोड़ने के लिए या इसको ना अपनाए जाए, उसकी शक्तियाँ हमारे अंदर पहले से ही है, लेकिन वो सुषुप्त रीति से है। तो पहले हम स्वयं को जाने कि मैं कौन हूँ। आज देखिए हम भारत को देवभूमि कहते हैं, हिमाचल को देवभूमि कहते हैं। क्यों? क्योंकि देवी देवता जो संपूर्ण निर्विकारी हैं, संपूर्ण निर्व्यसनी जीवन जी चुके हैं, जिनका उदाहरण आज तक हम देवी देवताओं के रूप, घरों में भी हम देखें इष्ट देव देवियाँ है ना, और फिर आराध्य जो हमारे वो सब पूजनीय क्यों है? जब इन्हों का जीवन इतना संपूर्ण निर्विकारी है तो क्यों ना हम भी ऐसे जीवन अपने जीवन में अपनाएं, समाज में अपनाने की उनको प्रेरणा दें। और उसके लिए यही है सबसे पहल हम स्व से, क्योंकि हम स्वयं बदलेंगे तो जग बदलेगा। ये स्लोगन निराकार परमात्मा शिव पिता ने हम इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय को दिया है कि स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन कर सकता है, इसलिए पहल तो स्वयं से ही होगा ना। हमारे साथ डॉक्टर वंदना शर्मा जी भी इस वक्त मौजूद हैं। आप खुद एक डॉक्टर्स हैं, आप क्या संदेश क्या देंगे कि ये जो समाज में नशा जो फैल रहा है, चाहे हम चिट्टे की बात करें, अगर हम अन्य मादक पदार्थों की बात करें, रुक ये नहीं रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से इसमें बड़ी ग्रोथ हुई है। तो आपकी संस्था के द्वारा और क्या प्रयास जो हैं वो किए जाएंगे ताकि हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी जो है कम से कम इन मादक पदार्थों से दूर रहे? मैं कहना चाहूँगी कि पहले जब भी हम कोई समस्या है तो हमें उसकी गंभीरता को जैसे हम समझ रहे हैं, अब हम जागरूकता होना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं है कि वो चीज़ क्या है, वो मेडिसिन है कि क्या है, क्योंकि ऐसे भी कई उदाहरण हैं कि पूरे उस चपेट में आ गए, उनको पता ही नहीं था। तो हमें पहले उस चीज़ का पता होना चाहिए कि वो हमारे शरीर पे कैसे असर करते हैं, कैसे हम उसकी एडिक्शन में जाते हैं, और कैसे वो टॉलरेंस जब बढ़ती जाती है, और कैसे हम वो 7 साल जैसे एवरेज एज बताई है कि ये जब भी चिट्टा इस चीज़ में कोई पड़ता है तो उसकी एवरेज एज है कि 7 साल तक उसका शरीर के सारे फंक्शंस, ऑर्गन्स धीरे धीरे फेल होने लग जाते हैं। तो स्कूलों में बच्चों को अब इसमें दोनों चीज़ें हैं कि अब बच्चों को आप एक तरह से एक्सपोजर भी दे रहे हो, बता भी रहे हो कि ये चीज़ है, लेकिन अगर आप उसको पूरा उसका साइड इफ़ेक्ट्स बताओगे कि इससे आपको ऐसा भी लगेगा कि बहुत अच्छा भी लगेगा, ये आपको ये केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, लेकिन आपको बहुत टेंशन फ्री सब कुछ कर देगा, आपको टेंशन होगी लेने की, लेकिन
अगर ये आप करते रहोगे तो आपके शरीर पे क्या इफेक्ट होने वाला है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप जिस चीज़ के लिए कर रहे हो, आप टेंशन फ्री, वो सब तो खत्म होने वाला है, पर्सनैलिटी खत्म होने वाली है, आपका सोशल जो स्टेटस है वो खत्म होने वाला है, आपका जो अगर कैरियर है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि इसको एक तरह से डेथ ट्रैप है, ड्रग इज़ लाइक ए डेथ ट्रैप। तो लाइफ तो खत्म होने वाली है उसकी, तो इसकी तरफ ज़्यादा फोकस करके अब वो ये कहेंगे कि ठीक है हम ड्रग्स ना लें, हम ये ना करें, तो हम क्या करें। आपको एक आपको जो आप उनको एक ऐसी कोई और एक आपको सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा उनको, बच्चों को, कि आप ये कर सकते हो। कि आजकल जो बच्चे हैं, आप देखो मोबाइल्स में एडिक्टेड हैं, आप उनकी कई चीज़ें नहीं कंट्रोल कर सकते, जो उनकी लाइफ में स्ट्रेस है, टेंशन नहीं कंट्रोल कर सकते। बच्चों के साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग ही बहुत ज़रूरी है, कि पेरेंट्स भी एक रीज़न होते हैं कि बच्चे ड्रग्स में जाते हैं करके। अगर पेरेंट्स की भी काउंसलिंग हो कि आप अपने बच्चे के फ्रेंड्स बने, आप उनको इतना प्रेशराइज ना करें कैरियर के लिए, हर चीज़ के लिए, क्योंकि हर एक के लिए हर चीज़ नहीं पॉसिबल होती है ना। कोई डॉक्टर बनने के लिए बना है, कोई इंजीनियर बनने के लिए बना है, सोसाइटी में हर व्यक्ति चाहिए कोई, है ना, एंकर भी चाहिए, हर आप एक लेबरर भी चाहिए, एवरीवन इज मतलब इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी। तो बच्चों को उस ढंग से अगर हम उनकी ग्रोथ करेंगे और उनसे ऐसे शेयर करें कि अगर वो कभी भी ऐसी उनको लग रहा है कि मैं इस तरफ जाने लगा हूँ, तो हम उसको रोक सकें। और अगर बाई चांस बच्चे चले भी जाते हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि जो ये भी इट इज़ लाइक ए मेंटल डिजीज़ है, ये भी मानसिक रोग है। नशेड़ी कोई गुनाह नहीं किया उसने ना, वो भी जैसे एक ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है। क्योंकि हम लोग ब्रह्मा कुमारी संस्था में काफ़ी समय से ये सेवाएं कर रहे हैं, तो हम रिहैब्स में जाके उनको कहते हैं कि इट्स लाइक ए, आप ये ना सोचिए कि आपने कुछ बहुत गुनाह कर दिया है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस होता है, उसकी कभी 6 या 1 साल का ट्रीटमेंट कोर्स रहता है, तो इसका भी 6 महीने का कोर्स रहता है। तो आप वो कीजिए, आप बिल्कुल क्योर हो सकते हैं, बिल्कुल इसमें है, आप मेडिसिन्स हैं, मेडिकेशन से क्योर हो सकते हैं। मेडिकेशन के साथ साथ काउंसलिंग एंड मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे दीदी ने बताया कि मेडिटेशन से आत्मा जब तक खुद पावरफुल नहीं होगी तो वो नहीं छोड़ पाएगी इन चीज़ों को, क्योंकि हमने बहुत रिबाउंड देखा है। वो 6 महीने की ट्रीटमेंट के बाद बाहर निकलते हैं रिहैब से और दोबारा वो ले लेते हैं। तो ये चीज़ों की जानकारी हर एक को आज समाज में होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें हम सरकार की जहाँ भी हेल्प कर सकते हैं, सोसाइटी जो आज हम इस प्रोग्राम में हमने इस पे भी जोर दिया कि आप इसमें बढ़ चढ़ के अभियान ये हिस्सा लीजिए। ये मत सोचिए कि आज मेरे घर में नहीं है, पड़ोसी के घर में है तो नहीं, वो कल आपके घर में होगा करके, क्योंकि ये सोसाइटी का एक माहौल बनता ही जा रहा है करके। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और पूछूंगा, हालांकि ब्रह्म कुमारी समाज संस्था काफ़ी समय से इन कार्यों पे काम कर रही हैं, आप खुद एक डॉक्टर, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि बच्चों के साथ पेरेंट्स की जो काउंसलिंग है दैट इज़ मस्ट। तो क्या आप ब्रह्म कुमारी समाज से अपेक्षा करें कि, क्योंकि देखिए अगर जैसे सर ने पहले बोला कि ये रेड जोन बन चुका है और पिछले 3 साल के अगर हम आंकड़े दिखाएं कि वो मैटर्स जो हैं पुलिस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं और बट डेथ होगी। हालांकि अभी एक युवक की प्लास्टिक से शिमला सिमेट्री में मौत हुई, तो ये दुखद आंकड़ा है। और अब हम कोशिशें आपकी बहुत अच्छी हैं, परंतु क्या हम आपकी जो आगे जो काम होंगे, हम क्या बताएं समाज को, एक क्या संदेश देंगे और आपकी संस्था के द्वारा और ऐसे क्या काम किए जाए ताकि हम चाहे 1, 2 या 5 युवकों को भी बचा सकें, हम और आपके लिए बहुत बड़ा काम होगा। हमारी संस्था काफ़ी समय से, एक तो हम लोगों ने ये मेमोरेंडम साइन किया है सेंटर मिनिस्ट्री के साथ, तो हम लोग काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। तो हमारे जैसे हमने डीसी साहब को लेटर लिखा, तो हम हर स्कूलों में जो जहाँ भी नियर बाय सेंटर्स हैं, उनके नियर बाय जो स्कूल्स हैं, इवन नगर पंचायत है, वहाँ जाके जो भी इन संस्था से जुड़े हैं हमारी सिस्टर्स बहनें, वो सब वहाँ पर जाते हैं और वहाँ भी इन्हीं बातों से अवेयर करते हैं। नशा की पूरी हम लोग प्रदर्शनी लेते हैं और एक एक चीज़ उनको समझाते हैं लोगों को, क्योंकि अब ऐसा नहीं रहा है कि ये जो ड्रग है वो हायर क्लास की है। अब एक गांव वाले, उसको भी पता नहीं होगा ये चीज़ और वो भी इसमें पढ़ सकता है ना। इवन गांव वाले बच्चों को भी ये इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एक तो पहले उनके पास हम जाके ये सब कर रहे हैं। फिर दूसरी है रिहैब्स में सेवा करना। रिहैब्स में मैंने खुद 1 साल तक हमने कुछ सेंटर्स लिए और हमने बीच में गए सेवा की, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे। तो उसमें हम न्यू स्पीकर्स ले जाएंगे, अलग अलग फील्ड्स के स्पीकर जो हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, कोई इंजीनियरिंग से, कोई हेल्थ से, कोई भी अलग अलग प्रोफेशनल से। तो उनकी एक तरह से काउंसलिंग होती है, उनको अलग अलग हम उनको देते हैं। जब वो एक्चुअली क्या होता है कि जब वो केमिकल्स का असर खत्म हो जाता है आफ्टर 3 मंथ्स, जब वो रिवाइव करने लगते हैं, उनको अपनी फीलिंग आती है कि मैंने कितना गलत किया, मैंने चोरी करके भी ड्रग्स ली, तो उनको बहुत गिल्ट फीलिंग आती है। तो उस समय उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल कुछ ऐसी अच्छे थॉट्स चाहिए, ऐसी चीज़ें चाहिए जो उनका बाहर जाके रिबाउंड ना हो। ये है उनके लिए। और सोसाइटी में तभी हम कहना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करो, उनको रिजेक्शन ना दो, आप उनको समझो। अगर किसी की, जैसे पेरेंट्स भी इसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, मेरा बच्चा कैसे नशे में गया है, तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है, तो वो अब प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते। आप उसको एक्सेप्ट करो, उसका सॉल्यूशन है।
तो उसका सॉल्यूशन सरकार भी बता रही है, और ऐसे एनजीओज बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे ज्ञान विज्ञान ये संस्था जो हमारे साथ आज आयोजक बने और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, तो ये भी बच्चों को नए सब्स्टिट्यूट कैसे उनके ऊपर निगरानी रखें। तो हमने भी सजेशन दिया कि आप बच्चों को नई चीज़ कुछ बता सकते हो, स्कूल के बच्चों में भी अवेयर कर सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि वही सेम केमिकल्स, वही नशा आप कहीं और तरीके से कर सकते हो, जिसमें बहुत एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे छोड़ते जा रहे हैं मोबाइल की वजह से, जिसमें डांसिंग है ना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, वो सब कर सकते हो। पहले के बच्चे तो नहीं करते थे ये चीज़ें, क्योंकि और दूसरा पेरेंट चिल्ड्रन बॉन्डिंग, टीचर चिल्ड्रन बॉन्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं स्कूलों में भी कैरियर काउंसलिंग और डी एडिक्शन के लिए गई हूँ, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए भी, ये जानना बच्चे क्या कर रहे हैं, और वो भी एक इन्फ्लुएंस छोड़ते हैं बच्चों के ऊपर। तो पहले एक्चुअली हम लोगों को सेल्फ से शुरू करना पड़ेगा, हम बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते। बच्चे जो आज हमारा जो समाज है, यूथ है, बेसिकली वो हमारे ही किए का प्रोडक्ट है जो आज हमें मिल रहा है। जैसे कहते हैं हमने ही बोया था तो वो ही बीज बन के निकला है करके, तो इसलिए हमें भी उतना ही बदलना ज़रूरी है जितना हम उनको ठीक कर सकते हैं, है ना। लेकिन पहले हमें भी सॉल्यूशन, हाँ, तो आप ऐसी अच्छी संस्थाओं से जुड़ें, एनजीओ से जुड़ें, तो मैं यही कहना चाहूँगी। तो देखिए, ये आज मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर बलद्वाड़ा में आश्रम में आए हैं, और मैं तमाम यहाँ के हल्के के क्षेत्र के लोगों को यूज़ करूँगा कि कभी भी अगर यहाँ से कोई कार्यक्रम रखा जाता है, आप ज़रूर उसमें शामिल हों, ताकि हम और आप मिलकर और ऐसी ऐसी संस्थाएं आपस में मिलकर कम से कम एक छोटा सा पहल कि हम अपने समाज को, जैसे डॉक्टर साहब ने सही बोला कि जो हम बोएंगे वही हम कल को काटेंगे। आप सभी से निवेदन है कि जब भी यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग होती है या कुछ ऐसी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं कि कैसे नशे से निपटना है, बच्चों को कैसे हमने सही रखना है, ज़रूर यहाँ पर आएँ ताकि हम अपनी युवा पीढ़ी को बचा सकें। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।